और यूपी में जल्द आएगी सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी। शासन ने तबादला नीति लाने पर काम शुरू किया है। सीएम योगी को भेजा गया है ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट। सीएम का अनुमोदन मिलते ही कैबिनेट में चर्चा होगी। अगली कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी संभव मानी जा रही है। सूत्रों से ये बड़ी खबर है। ट्रांसफर पॉलिसी तैयार है, सीएम की मुहर का इंतजार है। शासन ने तबादला नीति का अनुमोदन मिलते ही अब कैबिनेट में इसकी चर्चा होगी और अगली कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। ये सूत्रों से फिलहाल जानकारी मिल रही है। शासन ने तबादला नीति लाने पर काम भी शुरू कर दिया है और अब सीएम योगी की मुहर का इंतजार है। सीएम योगी को ट्रांसफर पॉलिसी का ये ड्राफ्ट भेज दिया गया है और सीएम का अनुमोदन मिलते ही कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी और संभव कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जब अगली कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें इस ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। यूपी में ड्रग माफिया पर बड़े एक्शन की तैयारी है। सीएम योगी ने अफसरों को बड़े निर्देश दिए हैं। ड्रग के पूरे नेटवर्क का खात्मा हो। समाज के दुश्मन है ड्रग माफिया। ड्रग के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान तेज हो। गोरखपुर में होगा एनसीबी का नया जोनल ऑफिस। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एनकॉर्ड राज्य स्तरीय समिति की गोष्ठी हुई थी, जिसमें सीएम योगी ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्ती से तेज कार्रवाई करने को कहा और ये भी कहा कि ड्रग सोर्स की पड़ताल कर पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाए। साथ ही नशा करने वालों के पुनर्वास पर फोकस किया जाए। इसके अलावा उन्होंने एनडीपीएस मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय गठित करने की भी बात कही है। साथ ही साथ पंडित दीनदयाल जयंती से महात्मा गांधी जयंती तक नशे के खिलाफ प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा है। तो ड्रग माफियाओं के खिलाफ यूपी में बड़े स्तर पर एक्शन देखने को मिलेगा। आने वाले समय में सीएम की तरफ से कड़े निर्देश इसे लेकर दिए गए हैं और तमाम सख्ती बरतने के भी आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। गोरखपुर में एनसीबी का नया जोनल ऑफिस बनाया जाएगा। झांसी, सहारनपुर, गाजीपुर में एएनटीएफ के थाने खुलेंगे। ड्रग माफिया के खिलाफ ये बड़ा एक्शन। ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए सतर्कता भी बढ़ाई जाए, सीएम की तरफ से कहना है। अब फतेहपुर में तेज रफ्तार के कहर की। यहां जहानाबाद इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कैंटर ने ऑटो को जबरदस्त टक्कर मारी और हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे के बाद जहां टैंकर चालक फरार हो गया, वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 3 तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो सवार ये लोग बताए जा रहे हैं, जिन्हें टैंकर ने अचानक से टक्कर मारी। इधर 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें हालांकि निजी अस्पताल में भर्ती करवाया इलाज के लिए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और आगे की जांच की जा रही है। वहीं इस पूरे हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सड़क हादसा हुआ, अत्यंत ही दुखद है। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की पूरी मदद में जुटा है। पीएम मोदी का ये ट्वीट और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है, शोक व्यक्त किया है पूरे हादसे पर। लिखा कि जनपद फतेहपुर में सड़क दुर्घटना में जनहानि हुई, अत्यंत दुखद है ये। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दिए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। अब खबर हरदोई से है, जहां अलग अलग जगह हुए सड़क हादसों में 6 लोगों की जान चली गई। मल्लावा इलाके में हुए हादसे में जहां 3 चचेरे भाइयों की मौत हो गई है, वहीं कासिमपुर थाना क्षेत्र में 2 भाई और मंजिला इलाके में 1 शख्स की मौत हो गई है। ये सभी लोग शादी समारोह से वापस अपने घर लौट रहे थे और अचानक से हादसा हुआ। 3 अलग अलग जगह हादसे, 6 लोगों की मौत इन हादसों में हो गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।